standing over 7 feet tall, weighing कोई जो मेरे सामने आएगा फाइट करने के लिए उसको मैं मार दूंगा मैं। the Great Khali. सो जो आप देखते हो टीवी पे देखते हो वो बिल्कुल सही होता है। आप उस पर आप ये नहीं बोल सकते कि यार मतलब ये स्क्रिप्ट है, ऐसा है, लेना है देना है, लोगों को पता ही नहीं है। डिस्ट्रॉय किया एकदम है ना कि भाई मतलब छाती पे पैर रखा, मतलब तो उसका जो एक अंडरटेकर वाला ईगो था वो बिल्कुल मिट्टी हो गया। उस टाइम तो मेरे को भी पता नहीं था ना कि वैसे क्या होएगा। जैसे लोग बोलते थे कि भी बाजू तोड़ेंगे, टांग तोड़ेंगे, नेक तोड़ेंगे, तो मैं सोचता यार मैं मतलब इनको पता नहीं है मेरी पावर का, इनके मेरे जुनून का पता नहीं है। बॉडी बिल्डिंग पे तो एक ही काम होता था कि भी अंडे खा लो, तब से मैं बदनाम है, अंडे खा लो, चिकन खा लो, सो जाओ, प्रैक्टिस कर लो बस। ये तो वो मतलब एक जैसे बोलते ना फाइनेंशियली मतलब एक बहुत वीक था और बहुत टफ है, बहुत टफ मेहनत है। और जितना लोग समझते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है कि जब बाहर टीवी पे स्क्रीन से बाहर आते हैं लोग तो बड़ा मतलब कूल लगता है, लेकिन जो उसके पीछे जो मेहनत है वो किसी को पता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते यार मेरा वीजा नहीं लगा, मेरे को कहीं से मतलब धोखा दे दिया, मेरे को बाहर का मेरा अप्लाई नहीं करा। उससे क्या है कि मतलब वो खुदकुशियां कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सो ऐसा काम नहीं करना। तो बड़ा क्रेज था, जैसे अंडरटेकर, बिग शो, केन, मार्क हेनरी और ट्रिपल एच, रॉक, स्ट्रॉन्ग कोल्ड, उनका बहुत क्रेज था। तो अगर इतना इजी होता तो सब नहीं बनते रेसलर, फिर सब रेसलर बन जाते फिर। सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो रੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन टीवी। मैं हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ। सो ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਸ ਸਟਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। WWE ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਨਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ स्पोक्समैन टीवी। नमस्कार, सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच, आप लोग आए हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੇ ਆਪ ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ। ਸੋ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਬਣਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ? इसमें समय तो बहुत लगा है और मैं बोलूँगा कि भी जितना स्ट्रगल लोग करते हैं मैंने उतना भी नहीं किया। मतलब अगर मैं देखूं मतलब जब मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी तो मेरे को बहुत जल्दी कामयाब मिली मेरे को। पर ऐसे बहुत रेसलर होते हैं जो बहुत कई साल लगाते हैं फिर भी उनको कामयाबी नहीं मिलती। सो स्ट्रगल तो बहुत करा है मैंने, पर लेकिन अगर बोलूं कि रेसलिंग के लिए जैसे मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी तो बहुत जल्दी मेरे को एज ए कामयाबी मिली। क्योंकि पहले बॉडी बिल्डिंग करता था मैं, बॉडी मेरी ऑलरेडी फिट थी। और जैसे मैंने रेसलिंग स्टार्ट करी 2000 पे 2000 पे स्टार्ट करी और मैं 2001 पे मैं जापान पे चला गया था। तो मैं बोलूँगा कि मेरे को बहुत जल्दी कामयाबी मिली। 1 साल के अंदर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिलने शुरू हुए और 4 साल मैंने जापान में करी और 4 साल के बाद फिर मैंने मूवी करी लॉन्गेस्ट यार्ड। तो उसके बाद WWE वाले ने बोला कि भी आप आइए और आपको हम WWE पे हायर करना चाहते हैं। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ख्वाब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। मतलब एक जैसे बोल सकते ना कि एक बस एकदम ही आया। मतलब ऐसा नहीं था कि भी जैसे लोग सोचते कि मैं बचपन से मेरा रेसलिंग का शौक था, बचपन से मैं देखता था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को मौका मिला मैं पंजाब पुलिस पे आने का
और पंजाब पुलिस में आके मैं बॉडी बिल्डिंग करी, मैंने 3-4 साल बॉडी बिल्डिंग करी, मैं मिस्टर इंडिया रहा में। तो उसके बाद ऐसे यार मैंने कहा इससे कुछ डिफरेंट हटके कुछ करूं मैं, इससे कुछ अलग करूं मैं। तो उस टाइम जो रेसलिंग है वो केवल टीवी पे आने लगी थी उस टाइम। तो बड़ा क्रेज था, जैसे अंडरटेकर, बिग शो, केन, मार्क हेनरी और ट्रिपल एज, रॉक, स्ट्रॉन्ग कोल्ड, उनका बहुत क्रेज था। सो जैसे हमने देखी रेसलिंग टीवी पे तो एकदम ही जाग गया शौक, और जाग गया शौक तो उसके बाद में मतलब ट्राई किया और हम ट्रेनिंग ली कैलिफोर्निया में, सैन फ्रांसिस्को ट्रेनिंग ली मैंने 2000 में। और उसके बाद फिर मैं बस प्रोफेशनल रेसलर बन गया मैं। अगर कोई जैसा बोले ना कि मैं बहुत कई साल लगाया, ऐसा मैंने कुछ नहीं लगाया। मैंने स्ट्रगल किया, लेकिन डिफरेंट इस पे स्ट्रगल किया। जब बॉडी बिल्डिंग करी मैंने 3 साल बॉडी बिल्डिंग करी, तो उस पर मिस्टर इंडिया बना मैं। तो उसके बाद मेरे को लगा यार कि भी इससे अलावा कुछ करना चाहिए जिसपे मतलब, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग पे तो एक ही काम होता था कि भी अंडे खा लो, तब से मैं बदनाम है, अंडे खा लो, चिकन खा लो, सो जाओ, प्रैक्टिस कर लो बस। तो वो मतलब एक जैसे बोलते ना फाइनेंशियली मतलब एक बहुत वीक था। और अपनी जो डाइट है वो भी पूरी नहीं होती थी, हम डाइट भी हम पूरी नहीं खा सकते थे। बॉडी बिल्डिंग करते थे लेकिन बड़ी जुगाड़ लगा के डाइट खाते थे। सो उसके बाद हमने सोचा भी यार ऐसा कुछ काम करिए जिसपे थोड़ा अलग भी होए कुछ और पैसा भी होए। तो इसलिए हम फिर WWE पे चले गए। दा ग्रेट खली इत्थों तक पहुंचते ने, असल मुकाम इत्थों तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ कौन है? यार दोस्त, घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सपोर्ट मिली सी, कौन लेके आया सी ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थों तक? देखो यहाँ तक मेरा जुनून, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा कि ओ मेरे को लेके आया, ओ मेरे को करके आया। मतलब मेरे को नौकरी मिली पंजाब पुलिस पे, MS भुल्लर ने मेरे को नौकरी दी और उसके बाद मैंने खुद रास्ते तय करने शुरू किए, मतलब कि भी किधर को जाना। बॉडी बिल्डिंग करी मैंने स्टार्ट, तो मैं सोचता था कि बॉडी बिल्डिंग ऐसे नहीं कि बस बॉडी बना ली बस ठीक है इधर इधर घूमो। मैं मतलब एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बना, मैं बहुत मेहनत करी और उसके बाद में मिस्टर पंजाब, मिस्टर नॉर्थ इंडिया, मिस्टर इंडिया, और तो उसके बाद मैं सोचता कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो अलग हो। तो अलग मेरे को एक ही दिख रहा था एज ए मतलब रेसलिंग। तो बस इस पे फिर चला गया मैं। ਜਦੋਂ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਕਈ ਗੋਰੇ ਰੈਸਲਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। बिल्कुल मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब जो क्योंकि मतलब उस टाइम था भी ये था ना कि भी मैं जाऊंगा और कोई जो मेरे सामने आएगा फाइट करने के लिए उसको मैं मार दूंगा। मैं मतलब ये नहीं था कि भी ऐसे मतलब ये इसका कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो नहीं था उस टाइम मेरे दिमाग पे। मेरा सीधा ये था कि भी जो आएगा तो उसको मैं मतलब उसको छुट्टी कर दूंगा, क्योंकि जुनून इतना था। मतलब एक अपने जैसे बोलते ना अपने ऊपर इतना विश्वास था, पावर पे इतना विश्वास था कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो लेकिन वहां जाके जब हमारी रेसलिंग होती थी तो मैं तो अपने स्टाइल से करता था, तो उन्होंने मतलब मेरे को थोड़ा भी नहीं रूल रेगुलेशन के साथ खेलना है। तो उसके बाद थोड़ा चेंज हुआ। तो फिर या बिल्कुल सारे जितने भी रेसलर है मतलब मोस्टली डरते थे। जी क्या बात है, क्योंकि ਧੱਕ ਪਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕ ਪਾਈ ਹੈ, ਰੈਸਲਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ?
फील बहुत प्राउड फील हुआ है, क्योंकि मैं जिनको देख के मैं रेसलिंग स्टार्ट करी, अंडरटेकर और भी केन, मार्क हेनरी, ट्रिपल एच, बिग शो, उनको देख के हमने स्टार्ट करी थी। तो हम और मेरे को जब WWE में उनके साथ मेरे को फाइट करने का मौका मिला, तो बहुत मतलब एक जैसे बोलते ना कि वो एहसास एक बता नहीं सकते भी क्या फीलिंग थी, मतलब कि भाई मैं अंडरटेकर के साथ मतलब है ना, तो जैसे बोलते ना और बॉडी चौड़ी होगी। सो और उसको हराया बीच रिंग में, उसके बाद में जब मतलब फिर तो कई को मतलब हराए, तो बहुत सारे लोग हैं जो शौक हुए थे कि भाई हमारे को कहता WWE में इतने सालें हो गई है और अंडरटेकर के साथ मतलब कभी खड़े होने का मौका नहीं मिला, उनके साथ फाइट करने का मौका नहीं मिला। और ये ग्रेट खाली ने एक ही बार मतलब बाहर से आके, फॉरेन कंट्री से आके और अंडरटेकर को हराया और उसके छाती पे पैर मतलब जैसे बोलते ना बहुत एक डिस्ट्रॉय किया एकदम, है ना, कि भाई मतलब छाती पे पैर रखा, मतलब तो उसका जो एक अंडरटेकर वाला ईगो था वो बिल्कुल मिट्टी हो गया। तो और जितने भी सर्कल के रेसलिंग सर्कल के थे जो वहां पर, उनको सबको ही मतलब एक बहुत शौक से न्यूज थी उनके लिए कि भाई यार अंडरटेकर को हराया, ऐसा कैसे हो गया, ये तो मतलब कोई नहीं हरा पाया, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। सो उस टाइम का जो एक एहसास वो तो एक बयान नहीं कर सकते, मतलब ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਸੀ बहुत ਕਿਉਂਕਿ खुशी मतलब। ਸੀਨਾ ਚੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। बिल्कुल ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਧਰ ਫੋਰਨ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਰੈਸਲਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ। या मतलब देखो पता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भी आधी नॉलेज करके और डीमोटिवेट करते थे, क्यों नहीं आपने नहीं जाना, ओ ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा। तो यार मैंने यहाँ कौन से कोई बड़े झंडे झूल रहे हैं, मैं कोई नहीं, मैंने कहा जो अपने सामने आएगा तो चक दूंगा मैं फट्टे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कहा। तो काफी लोग बोलते थे भी आप नौकरी पे, आप अच्छी जॉब है, अच्छी पोस्ट है, आप मत जाओ, यहाँ से सस्पेंड करेंगे। मैंने कहा यार तुम यही नौकरी यहीं मिली है, यहीं सस्पेंड होएंगे, खत्म होंगे, तो कौन सा मतलब है ना, मैंने कौन सी बड़ी डिग्री करी है कि भाई यार बड़ा ही होना, मैं कोई नहीं, मैंने कहा। तो मतलब लाइफ पे रिस्क भी लिया मैंने कि भाई मैंने रेसलिंग करनी है और जो भी होएगा। उस टाइम तो मेरे को भी पता नहीं था ना कि वैसे क्या होएगा, जैसे लोग बोलते थे कि भी बाजू तोड़ेंगे, टांग तोड़ेंगे, नेक तोड़ेंगे, तो मैं सोचता यार मैं मतलब इनको पता नहीं है मेरी पावर का, इनके मेरे जुनून का पता नहीं है। मैंने कहा ये मतलब क्या समझ रखा है मेरे को, हाँ। मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा जो आएगा मैंने कहा मैं देख लूंगा। सो उसके बाद मैं मतलब चला गया, क्योंकि उनकी बातें इग्नोर करके सबकी मतलब चला गया। लेकिन जितना उन्होंने डराया था उतना नहीं सामना करना पड़ा मेरे को। ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਆਈ। ਸੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁੱਟ ਹੱਥ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕਈ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ स्क्रिप्ट के हिसाब से चले जाता है कि नहीं सीधे चलता है? ये मतलब फॉर्मेट होता है, हर गेम का एक फॉर्मेट होता है। आपने देखी होंगी जूडो, किक बॉक्सिंग भी देखी होंगी, बॉक्सिंग भी देखी होंगी, है ना, फॉर्मेट अलग है। जैसे बेसबॉल है ना, क्रिकेट है, लेकिन फॉर्मेट अलग है। सो जो आप देखते हो टीवी पे देखते हो वो बिल्कुल सही होता है। आप उस पर आप ये नहीं बोल सकते कि यार मतलब ये स्क्रिप्ट है, ऐसा लेना है देना है, लोगों को पता ही नहीं है। अगर इतना स्क्रिप्ट तो होता, जितने पंजाब के तो मोस्टली वहां पर ड्राइविंग करते हैं मोस्टली, मतलब अब तो खैर चलो जो नई जनरेशन है अब तो बहुत सारे जिन स्टोर खोले, बिजनेस खोले, पर लेकिन अगर ज्यादा मतलब मेजोरिटी वो ड्राइविंग पे मतलब हिंदुस्तानियों की मतलब,
तो अगर इतना इजी होता तो सब नहीं बनते रेसलर, फिर जी सब रेसलर बन जाते फिर। पर लेकिन मेरे बस ऐसे सुनी सुनाई बातें होती है। जान दा ते लानी पैंदी। हाँ बिल्कुल, जान बिल्कुल दाव पे लानी पड़ती है और बहुत टफ है, बहुत टफ मेहनत है। और जितना लोग समझते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है कि जब बाहर टीवी पे स्क्रीन से बाहर आते हैं लोग तो बड़ा मतलब कूल लगता है, लेकिन जो उसके पीछे जो मेहनत है वो किसी को पता नहीं है। सो अभी तो मेरे बहुत सारे लड़के गए और अभी बहुत सारे लड़के मेरे यहाँ से CWE के WWE में गए तो बोलते हैं कि भी बहुत टफ है, इतना इजी नहीं जितना मतलब जितना सोचते थे मतलब। ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ CWE ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਹੈ? मैं पता है मेरे को ना जो ऐश आराम वाली जिंदगी है ना वो मेरे को पसंद नहीं है। मैं टफ मतलब एक ग्रो हुआ मैं, और अभी तक मेरे पे खून पे वही है कि टफ रहना। मतलब मेरे को मतलब बहुत ही AC पे सोने की आदत नहीं है। बिल्कुल आपने सही बताया है, अगर मैं चाहता तो अमेरिका रह सकता था मैं, और मेरे पास वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट भी थे और फिल्म के अलग थे, रेसलिंग के अलग थे, और मेरे पास अपने बिजनेस भी है, मेरे अपने वहाँ पर अपने बिजनेस भी है, घर है मेरा, सब कुछ है। मैं सोचता यार मैंने कहा वापस जाता हूँ हिंदुस्तान में, जैसे और लोग सीखना चाहते हैं रेसलिंग तो उनको सिखाओ और उनको अपने जैसे रेसलर बनाओ, बहुत सारे ग्रेट खाली बनाओ, ताकि मतलब मेरे जाने के बाद भी हमारे हिंदुस्तान का नाम रेसलिंग पे मतलब बना रहे। अगर मैं चाहता तो मैं वहाँ रह सकता था मैं तो, लेकिन खून पे मतलब मेहनत करना, खून पे मेहनत करना है शुरू से ही कि भाई मेहनत करूँगा। और जो अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो अपने कम्युनिटी के लोग हैं, अपने हिंदुस्तान के लोग हैं, पंजाब के लोग हैं, जो नौजवान है जो सीखना चाहते हैं वो सीधे बाहर नहीं जा सकते, कोई जरिया नहीं है, तो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म दिया है मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर ट्रेनिंग जो WWE में होती है वही ट्रेनिंग हम कराते हैं और WWE पे भेजते हैं। और जो यहाँ पर जो नहीं जा पाते और मतलब यहाँ पर हम शो कराते, बड़े बड़े तकड़े बड़ी बड़ी फाइटें कराते हैं रेंज, जैसे मैंने उत्तराखंड में, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, दिल्ली, बड़ी बड़ी शहर सिटी पे मैं बड़े बड़े इवेंट कराता हूँ जिसपे लाखों लोग आते हैं। तो ये तो हमारा अभी जो कोविड करके जैसे एक परमिशन नहीं मिल रही किसी को भी, तो मतलब हम यहाँ भी अच्छे इवेंट कराते हैं और बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ कि भाई लोग इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग शो को देख रहे हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बहुत एंजॉय करता हूँ मैं। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ੋ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਦਾ ਸ਼ੋ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰ ਲਈ ਵੀ ਐਡੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ मुश्किल कर ले। बिल्कुल पंजाब पे हम कराते, पंजाब पे हम कराते, जैसे मैंने बठिंडा कराया था और लुधियाना 2 बार करा लिया मैंने, नंगल पे कराया था, तो पंजाब पे मैं कराता रहता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि भी मतलब पंजाब पे नहीं कराता, पंजाब पे भी कराता। और यहाँ पर जो हमारी एकेडमी है यहाँ पर मोस्टली हम हर सैटरडे को कराते हैं। अभी हम बंद करे हैं क्योंकि कोविड करके, तो जैसे ये थोड़ा मतलब ठीक हो जाएगा 1-2 हफ्ते पे फिर हम स्टार्ट करेंगे फिर अगेन। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਰੈਸਲਿੰग ਨੂੰ? देखो सरकार से हमने कभी मांगा नहीं, कभी पूछा नहीं इसके बारे, पर लेकिन ਚਾਹੀਦਾ मतलब
कभी मांगा नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट भी नहीं करी। मतलब अगर आप बोलिए कि सपोर्ट करी, उन्होंने तो सपोर्ट करी नहीं। अगर हम बोलेंगे तो शायद हो सके सपोर्ट करेंगे। तो उस पर मैं सरकार पे थोपना नहीं चाहता, मैं सरकार पे डिपेंड नहीं होना चाहता मैं। अगर सरकार पे डिपेंड होऊंगा कि सरकार करेंगी तब होएगा, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। मेरे को गलत जगह यूज करेंगे, बल्कि उल्टा मेरे को अपने जो मेरा फोकस है उससे हटा देंगे। देखो, हमने मुकेश अंबानी तो बनना नहीं, ठीक है। हमने जितने परमात्मा ने मतलब 2 टाइम की रोटी है वो मिल जाती है। और मैं चाहता हूं कि भी अपने जो यूथ है, अगर किसी की एक बंदे की लाइफ भी सुधर जाए, एक बंदा भी, एक जैसे बोलते हैं ना, एक व्यक्ति अगर WWE पे चला जाए, मेरे तो बहुत सारे किए हैं, और तो अपने जैसे बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ सफल हो जाएंगी, एक अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पर उनको ना नौकरी नहीं मिलती थी, है ना। तो और उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करी, ठीक है। आज उनके पास करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है। तो मेरे हिसाब से तो मैं तो सोचता हूँ कि उनकी तो लाइफ बन गई, और क्या चाहिए, मतलब, है ना। और अमेरिका पे है, WWE के कॉन्ट्रैक्ट है, विद फैमिली सबको ले जा सकते हैं। मेरे लिए तो बहुत एक सुख शांति की ये मतलब एक बात है मेरे लिए कि भी मेरे जो स्टूडेंट है, जो मैं सोचता था, वो मतलब एक मैं उस पे मैं एक सक्सेस हुआ, उस पे कामयाब हुआ। तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि भी मैं अमेरिका से आके यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर बना के यहाँ ट्रेन करके उनको WWE पे भेज रहा हूँ मैं। क्या बात। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੜੀਆ ਵੀ ਛੋਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਸਲਰ ਬਣਾਓਗੇ ਤਕੜਾ ਵਧੀਆ, ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ वर्ल्ड लेवल पे खेले? बिल्कुल, मतलब मेरी तो कोशिश रहेगी कि वो रेसलर बने, अच्छा रेसलर बने, फाइटर बने और खुद अर्न करे। अगर मतलब हम ऐसे रखेंगे कि भी नहीं तो ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना कि वो करना, पता नहीं क्या किस परमात्मा ने लिखा है मतलब किसी की किस्मत पे। हम गांव से उठ के आए, किसी ने देखा, सोचा था किसी ने कि भाई रेसलिंग भी करेंगे, किसी ने सोचा था कि भी हॉलीवुड पे मूवी करेंगे। ये तो मतलब परमात्मा की मतलब मेहर है। मैं अगर परमात्मा पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ और बहुत एक बिलीव करता हूँ कि भी परमात्मा है। नेवर नो, मतलब कि भी क्या होना है। बंदे को अच्छे कर्म करने चाहिए और बाकी परमात्मा पे छोड़ना चाहिए। और मेरा ये अपना एक पर्सनली अनुभव है मेरा कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अमेरिका भी जाएंगे। हमने तो ये भी सोचा था कभी कि पंजाब भी आएंगे। तो ये परमात्मा है, मतलब एक रिलेशन बनाने, एक कामयाबी देनी नहीं देनी, वो परमात्मा के हाथ पे है। मैं पंजाब आया, पंजाब पे नौकरी करी और कभी नहीं सोचा था कभी अमेरिका जाएंगे, सोचा ही नहीं था कभी। अमेरिका चले गए और अमेरिका जाके कभी ये नहीं सोचा था कि भी मैं हॉलीवुड पे काम करूंगा। तो हॉलीवुड पे काम मिला, मतलब ये नहीं कि मैं उनके पीछे भागा, खुद मतलब ये भी मेरे परमात्मा की एक मेहर ही है, मतलब कि भाई खुद आए और बोले कि भी आप काम करो। ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? बॉलीवुड का सफर अच्छा रहा। मैंने ज्यादा नहीं करी, 2 पिक्चरें करी मैंने, लेकिन बढ़िया रहा मेरा अनुभव। ਹੁਣ ਕਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਿਕਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बिल्कुल, अभी तो मैं फिलहाल ये रेसलिंग कर रहा हूँ और मेरी बहुत जल्दी मतलब एक हॉलीवुड की शूटिंग करी है मैंने, हॉलीवुड फिल्म की। और
जब वो रिलीज होएंगी तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा फिर। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਡੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? मैं सारे को ही बताना चाहूँगा, मतलब पंजाब पे जो एक सेहत के प्रति जुनून है ना, वो आई थिंक सो पूरे हिंदुस्तान पे तो नहीं है। यहाँ पर बहुत जुनून है और बहुत अच्छा कर सकते हैं, पर लेकिन यहाँ पर जैसे बोलते हैं ना कि सरकार की जो नीति है उसने थोड़ा गड़बड़ किया है, तो लोग जो यूथ है थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है। एक तो उनको दिमाग में रहता है कि यार बाहर भागिए, जब बंदे को यहाँ रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो क्या सोचता है, वो बोलता है कि मैं बाहर जाऊँ यार, है ना। तो एक तो हमारा यूथ बाहर जा रहा बहुत ज्यादा, और दूसरा मतलब ये कि भी नशा करते हैं जो बाहर से जो बहुत ज्यादा पैसा आया है, वो क्या है कि उनको लगता है कि अब इसको यार क्या करूं मैं अब, है ना, क्या करूं। तो उनको लगता है कि ये अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए नशे पे चले गए लोग। तो मेरी सभी से यूथ से एक हाथ जोड़ के विनती है कि भी आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखें और खूब मेहनत करें, स्पोर्ट्स करें, कोई भी फील्ड है, कोई भी स्पोर्ट्स है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, अगर कहीं नहीं करनी तो मेरे पास आना रेसलिंग सीखने, मैं आपको रेसलिंग सिखाऊंगा। और नशे पे नहीं जाना, नशा वो करना है जो कभी उतरेगा नहीं। अगर आप सिंथेटिक नशा करेंगे तो वो क्या है कि मतलब शाम को करेंगे सुबह को उतरेगा, तो आपने वो नशा नहीं करना, नशा करना है बॉडी बनाने का। और सभी से मेरी यूथ से रिक्वेस्ट है, कभी लाइफ में फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। समा एक जैसा नहीं रहता, समा बदलता रहता है, ठीक है। तो ऊपर उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बस मेहनत करनी है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते यार मेरा वीजा नहीं लगा, मेरे को कहीं से मतलब धोखा दे दिया, मेरे को बाहर का मेरा अप्लाई नहीं करा। उससे क्या है कि मतलब वो खुदकुशियां कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं। सो ऐसा काम नहीं करना। मर्द वो है जो मुश्किल का फेस करे, जो मुश्किल का सामना करे। अगर आप सोचेंगे भी हम नशा करेंगे या मतलब हम सुसाइड करेंगे तो मैं उसको बोलूँगा कि वो बंदा नहीं है, मतलब। सो आपने अपनी सेहत का ध्यान रखना है और अपने परिवार का ध्यान रखना है और स्वस्थ रहना है, खूब प्रैक्टिस करनी है और हर मुश्किल का सामना करना है। ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੱਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। मैं ये सोचता हूँ, मेरा अपना अनुभव है ये, किसान जीतेंगे, किसान जीतेंगे, क्योंकि मतलब मोदी का जो पाला है वो पंजाबियों से और जट से और जाट से पल्ला पड़ा है। अगर कोई और को कौम होती तो जरूर मतलब आज को कब को भाग जाती, पर ये जो जाट और जट है मतलब ज्यादा मतलब से बहुत सारे लोग हैं, हम भी उन्हीं में हैं, सब लोग उन पे, तो लेकिन वो ये भागने के लिए। सो इस चीज का मतलब बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। और बस हौसला बना के रखे, जितने भी हम किसान हैं, सब लोग किसान हैं, एकजुट होके सामना करना है और पूरा डट के, और जो भी मतलब किसान की मांग है वो मनवानी है और वापस जीत के आना है। और सरकार को ये मतलब जो ये कानून बनाया है इसको वापस रद्द करके आएंगे, ताकि मतलब हमारे जो किसान हैं खुशियाई से खुश हो के एक मस्त हो के वापस पंजाब आए, अपने घर आए। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਖਾਸ
ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਪਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਸਟਰਗਲ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਉਸ ਘਰ ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੁਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧੰਨਵਾਦ।